हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त इम्तियाज़ अली आपके लिए लेके आया हूँ एक हेयर कट जो कि होने वाला है एक लॉन्ग हेयर में हेयर कट। तो जिनको भी लॉन्ग बाल अच्छे लगते हैं या लॉन्ग बाल काटना पसंद है, उनके लिए ये बहुत अच्छी लर्निंग है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, फ्रंट के 2 सेक्शन सेपरेट करने के बाद बैक में एक 3 इंचेस का सेक्शन निकाला है हॉरिजॉन्टल, और उसकी हमने बेस लाइन बनाई है स्ट्रेट। स्ट्रेट इसलिए बनाते हैं ताकि बालों में थिकनेस मेंटेन रहे जब हम किसी के लंबे बालों को काटते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन को मैंने स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद उसके बिल्कुल बिल्कुल बेयर मिनिमम उसमें लेयर्स डाले हैं, बस थोड़ी-सी मूवमेंट हो जाए, क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है। अगर बिल्कुल ही स्ट्रेट छोड़ दूँगा मैं तो लटका रह जाएगा वो, इसलिए हल्के से लेयर्स डाल दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा लेयर्स नहीं पर। तो ये देखिए मेरा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरे सेक्शन पे चलता हूँ। इसमें मैंने हाफ राउंड सेक्शन निकाला है ऊपर की तरफ, इसे मैं सेपरेट कर रहा हूँ अभी। उसके बाद हम करेंगे पीछे वाले बालों को कटिंग। तो अब ये देखिए इस तरह से सबसे पहले हमने सेंटर का पीस लिया है, नीचे हमने गाइडलाइन बनाई थी। अब हमने गाइडलाइन के बाल भी इस सेक्शन में ले लिए हैं। अगर इसको हम अब एलिवेट करेंगे, ये देखिए 90 डिग्री एलिवेशन के बाद जो नीचे की गाइडलाइन थी वो मेरे फिंगर के टिप्स पे थी। वहाँ से मैंने इसको लेस करना शुरू करा। अगला सेक्शन लिया दोबारा से, इसमें हाफ सेक्शन न्यू है और हाफ सेक्शन ओल्ड है। वो आपको मैं इसलिए बताता हूँ बार-बार ताकि आपके माइंड में रजिस्टर्ड रहे, ताकि और आप अच्छी तरह से कटिंग कर पाएँ। तो इसको जब हम एलिवेट करते हैं, लेके जाते हैं अपने 90 डिग्री एंगल पे, तो हमारे को गाइडलाइन मिल जाती है बिल्कुल सेम। तो उसके साथ मिला के इसको हम कट करते हैं। ये देखिए दूसरी अपने अगले सेक्शन में मैंने एलिवेट करा, नीचे गाइडलाइन मिली, साइड में गाइडलाइन मिली और कट करा। अब साइड के बालों को हम इसमें ऐड करेंगे, उससे कैसे ऐड करेंगे वो आप देखिए। इसको आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो आप सीधे इसके पहले लेयर्स कर लीजिए, या उसको आप पहले वन लेंथ कट लीजिए। बैक के बालों से गाइडलाइन लेके साइड वाले बालों को शोल्डर पे लाके हमने इसको वन लेंथ कट कर लिया है। उसके बाद बैक वाले बालों को और आग लिया, और उसको ब्लेंडिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, बैक वाले बालों को और फ्रंट वाले बालों को, जैसे ये सेक्शन है वो मेरा, दोनों को लिया, उसको कान के लेवल पे रख के, मतलब कान को क्रॉस करके फेस की तरफ नहीं जाना है, कान तक रख के इसको हमने कोम करना है नाइसली, और इसको अपने बालों को लेयर्स कर देना है। तो इस तरफ मैंने आपको बताया कि पहले हम वन लेंथ कट करते हैं, फिर उसके बाद हम लेयर्स करते हैं। पर दूसरी साइड में कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ, वो आपको बताता हूँ। पहले हम सेंटर पे दोबारा आ गए, अब हम दोबारा से करने चल रहे हैं लेफ्ट साइड की सारे लेयर्स। तो वही टेक्निक, पहले आधे बाल न्यू लेने, आधे गाइडलाइन लेने, दोनों को एलिवेट करना है। जो एंगल हम यूज कर रहे हैं वहां ले जाएंगे, सॉरी, और अपनी गाइडलाइन से मिलाकर उसको हम कट करेंगे। अब मैंने साइड के बाल इधर के भी सेपरेट करके अपने सेक्शन में ले लिए हैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं लेयर्स डाल रहा हूँ। बैक और साइड दोनों बालों के सेक्शन एक साथ लिए, एलिवेट किया, जैसे मैंने उस साइड बताया। कान को क्रॉस नहीं करना है, हमने कान के बराबर रखना है, या कान के मतलब कान तक ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखना नहीं है। और आपने उसको लेयर कर देना है। अब हम करेंगे इसकी वन लेंथ कटिंग। तो ये दोनों चीजें करना, दोनों तरीके ही सही हैं। आप चाहे तो पहले वन लेंथ कर लीजिए, और चाहे तो आप उसको आगे से पहले लेयर्स कर लीजिए, बाद में वन लेंथ कर लीजिए। तो हमारे दोनों साइड के बाल वन लेंथ भी हो गए, ब्लेंड भी हो गए। अब हम आते हैं अपने सेक्शन में, सेंटर में टॉप पे पहुंचते हैं। ये जो हमारा सेक्शन होता है, इसको आप मैक्सिमम एलिवेट कर सकते हैं, मैक्सिमम लेयर्स डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आगे फिंगर थोड़ा डिप रखा है, उसको मैंने लेयर्स डाल दिए, पीछे की गाइडलाइन को हाथ में लेकर साइड के बाल लिए काफी सारे, और सेंटर तक सेक्शन ले लिया। अब बालों के मैंने 2 सेक्शन कर लिए, एक लेफ्ट और एक राइट। तो अभी हम काट रहे हैं लेफ्ट को, एलिवेट करेंगे बिल्कुल टॉप पे, जो गाइडलाइन हमने बनाई थी अभी उसके साथ ही मैच करेंगे और कट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड के बाल लेंगे, अब एलिवेट करेंगे फुल ऊपर, ये देखिए, और आगे की तरफ डिप, जैसे हमने डिप में काटा है। तो ये मेरा बैक का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम चेक कर सकते हैं दोनों सेक्शन को, मतलब एक ह्यूज सेक्शन आपने उठाना है। सिर्फ चेकिंग के लिए आपको हमेशा ह्यूज सेक्शन पे ही काम करना पड़ेगा, ताकि उसमें आप कम सेक्शंस में ज्यादा बालों को आप चेक कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है जिसमें हम कम सेक्शन में ज्यादा बालों को चेक कर सकते हैं, और आपने दोनों साइड के जो भी डिफरेंसेस दिखते हैं उसको एक जैसा काट देना है, ताकि दोनों का लुक एक जैसा हो जाए। अब हम लेते हैं अपने हाफ ऑफ द आईब्रोज, दोनों साइड से हाफ ऑफ द आईब्रोज का सेक्शन, जिसमें पीछे वाला सेक्शन जिसे अभी हमने काट के छोड़ा, वहां के बाल भी ले लिए एज ए गाइडलाइन। अब इसको आगे की तरफ टिल्ट करेंगे, जो हमारी गाइडलाइन दिख रही है पीछे वाले हिस्से में और जो फ्रंट वाले हिस्से में, दोनों को मिला के हमने एक कर देना है। फिर सेंटर पार्ट करना है, फिर साइड का एक पूरा ह्यूज सेक्शन बहुत ही जेंटली कोम करना है आपने, बहुत ही जेंटली। और आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लेफ्ट साइड के बाल काटने हैं तो आपको राइट साइड खड़े होके कॉम्ब करना है।
और उसको एलिवेशन जैसे हमने पहले सेक्शन में काटा सेंटर वाले में हाफ ऑफ द आईब्रोज जो लिया था, सेम एलिवेशन सेम एंगल पे आपको लेके जाना है। और अगर आप जब लेफ्ट वाले बाल काटते हैं तो आपको राइट खड़े होना है और राइट वाले बाल काटने हैं लेफ्ट खड़े होना है। मैं इधर खड़ा होकर काटना चाहिए था मुझे, पर मैं आपको दिखाने के चक्कर में इधर खड़ा इसलिए हूँ ताकि आपको मैं अच्छी तरह से दिखा दूँ। अब देखिए मेरे दोनों साइड के सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम फ्रंट की लाइन चेक करेंगे कि जो हमने एलिवेट करके काटा है वो दोनों तरफ से बैलेंस कटा है कि अनइवन कट गया है। जब आप लाइन चेक करते हैं तो आपको एकदम क्लैरिटी मिलती है कि आपके बाल एकदम सही एलिवेट हुए हैं और सही शेप में कटे हैं। तो इसमें क्या होता है, फेस फ्रेमिंग शेप अपने आप ही बन जाता है। ये देखिए सेंटर से छोटा है, साइडों से लंबा है, क्योंकि हमने बालों को एलिवेट करके सेंटर की तरफ ले गए थे। तो साइड वाला बाल जो था नीचे कान के पास वाला बाल, उसने ज्यादा ट्रेवल किया तो वो लंबा रह गया। जिसने कम ट्रेवल किया मतलब सेंटर वाला बाल सबसे कम ट्रेवल पे था और साइड वाला बाल जो कान के पास था वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करके सेंटर तक पहुंचा था, तो वो लंबा रह जाता है। और ऊपर वाला बाल हमेशा छोटा रह जाता है, पर छोटा रहने से उसको बेनिफिट ये मिलता है कि वो पूरे बालों को वॉल्यूम देता है और साइड वाला जो बाल होता है जो ज्यादा ट्रेवल करता है वो पूरे बालों में लेंथ क्रिएट करता है। तो दोनों का ही अपना अपना रोल है। ये हेयर ड्रेसिंग में आपको समझने का पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातें समझ जाते हैं हेयर ड्रेसिंग में तो आपकी हेयर ड्रेसिंग एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी और आप बहुत सारे क्लाइंट बना पाएंगे और अपने क्लाइंटों का दिल भी जीत पाएंगे। तो ये साइडों के बालों को हमने ब्लेंड कर दिया है, तो इसके साथ ये मेरा कट तो खत्म हो गया है। अब हमने बैंग्स बनाने हैं इसमें। तो बैंग्स के लिए क्या करा मैंने, इनके बालों को बैंग्स में सेपरेट काट रहा हूँ। बाकी सारा हेयर कट मैंने बटरफ्लाई लुक में काटा, लॉन्गर बटरफ्लाई बनाया, पर इसमें मैं कर्टन बैंग्स छोटे वाले डाल रहा हूँ। उससे क्या रहा है, मेरे कम बाल कट के मैं चीजें अचीव कर रहा हूँ। अगर हम उसी के साथ अगर कर देते तो हमारे काफी सारी बाल कट जाते। और जो ज्यादा छोटे बाल होने से क्या होता है, बालों के टुकड़े टुकड़े बहुत हो जाते हैं जो कि बिना ब्लो ड्राई के बहुत अच्छे नहीं लगते। तो ये आपको ना हर चीज को ध्यान में रखना है कि कैसे तरह से काटने। तो देखिए हमने सबसे पहले सेक्शन ले लिया वी, वी कह सकते हैं। एक छोटा सेक्शन निकाला है, इसी सेक्शन के हमने दो हिस्से कर दिए। अब हमने इस सेक्शन के दो हिस्से करने के बाद जो छोटा हिस्सा है और जो लंबा एज है इस सेक्शन का, दोनों को स्लांट काटा है, ये देखिए। फिर हमने दूसरी साइड का सेक्शन लिया, दोनों को स्लांट काटा, ये देखिए तिरछा सीजर चल रहा है मेरा, दोनों को स्लांट काट दिया और हमने मिला लिया। अब दोनों सेक्शंस को हमने एक साथ कॉम्ब करना है, ये देखिए। और जो भी एंगल आपको लगता है कि जिधर से सही नहीं है उसको आप एक बारी एंगल में देखकर उसको काट सकते हैं। ये देखिए किस तरह से मैं काट रहा हूँ। मैं आपको इसको, मेरे फोटोग्राफर ने अच्छी तरह से वीडियो नहीं बनाई है, नहीं तो आपको मैं बहुत अच्छी तरह से किसी और वीडियो में बिल्कुल दिखाऊंगा एग्जैक्टली। आज जो नहीं दिखा पाया उसके लिए वेरी सॉरी, पर मैं इसको आपको जरूर दिखाऊंगा अच्छी तरह से ताकि आपकी इस चीज की कटिंग एकदम क्लियर हो जाए। फिर हमने सेंटर के बालों को पीछे की तरफ लेके गए, पीछे की तरफ, ये देखिए। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जो फ्रंट वाले बाल जो काटे ना उसका लेंथ थोड़ा लंबा मेंटेन कर रहा हूँ ताकि वो नीचे की तरफ गिरे और ऊपर वाले बाल जो है उसके ऊपर गिरे आराम से। तो ये मेरा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्विक ब्लो ड्राई के लिए। ब्लो ड्राई करेंगे हम इसमें थोड़ा टाइट सा, मतलब थोड़े छोटे ब्रशेस के साथ। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, सारे बालों को इंटर्न करना है, आउटर्न करना है, जैसा आपको चॉइस लगता है वैसा आप कर सकते हैं। क्योंकि बाल है बहुत सीधा, हर 10-15 मिनट, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसने अपने आप को उस नेचुरल वेव में ले जाना है। तो थोड़ा छोटे ब्रशेस हमने यूज करे हैं और ब्लो ड्राई इनसाइड ही कर रहे हैं ताकि उसके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट हो, एक सॉफ्टनेस क्रिएट हो। जब आप आउटसाइड करते हैं तो एक हार्डनेस क्रिएट होती है और जब आप इनसाइड करके करते हैं तो उसमें एक सॉफ्टनेस क्रिएट होती है। क्योंकि उसका जो वॉल्यूम का जो लेयर है वो कहाँ पे वॉल्यूम लेगा एग्जैक्ट, वो नेचुरल बालों के हेयर कट पे डिपेंड करता है। तो ये मेरा इस तरह का ब्लो ड्राई करने का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं हम 2-2 3-3 हैंडों से ब्लो ड्राई करते हैं, वो इसकी वजह ये है कि इतना स्मूथ ब्लो ड्राई अगर आपने जल्दी करना है ना, अगर सोच लिए मेरे को ये ब्लो ड्राई 8 से 10 मिनट में करना है तो मेरे को 2 हैंड, एक हैंड और लेना पड़ेगा, 3 हैंड तो कम से कम चाहिए। पर मैं यहाँ पे 4 हैंड यूज कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा फ्रंट का हेयर कट अभी कंप्लीट हो गया और बैक का भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करेंगे सिर्फ, ये मेरा पूरा लुक तैयार है। तो ये था मेरा आज का हेयर कट। कैसा लगा? इसके अंदर जो कर्टन बैंग्स थे वो आपको दिख रहे हैं शायद, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।